नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आखिर नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने एनडीए को बचा ही लिया। आपको बता दें कि लगातार ये चर्चा चल रही थी कि एनडीए बचने वाली नहीं है और दिल्ली से लेकर पटना तक इस बात की चर्चा जोरों पर चल रही थी। कल आपने देखा होगा कि पंचनामा में संपादक नवन मिश्रा जी ने और भी खबरों पर भारत लाइव में भी उन्होंने स्पष्ट किया था कि जो मामले चल रहे हैं और जिस तरह की चीज़ें सामने आई हैं उसमें साफ साफ लग रहा है कि एनडीए में एक बड़ा विवाद होने जा रहा है और ये विवाद कहीं ना कहीं दिल्ली से होता हुआ पटना पहुंचेगा और बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही एनडीए टाएं टाएं फिस हो जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं और दिल्ली के चुनाव की कल जो है वो नामांकन की अंतिम तारीख है। तब तक कई सीटों पे उम्मीदवार फाइनल नहीं हुए थे। हालांकि 29 और 1 करके टोटल 59 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार फाइनल कर लिए थे, लेकिन 70 सीटों वाले विधानसभा चुनाव में अभी 11 से 12 उम्मीदवारों की घोषणा होनी बाकी थी। इन सब एक बात साफ नज़र आ रही थी कि नीतीश कुमार जो डिमांड कर रहे हैं वो तो पूरा होने वाला नहीं है, लेकिन आखिर कैसे इस मामले को निपटाया जाएगा। काफ़ी रस्साकसी और उधेड़-बुन के बाद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की भी स्थिति सामने आ गई। सीटों को लेकर के असमंजस की स्थिति पैदा हो गई, लेकिन अंततः नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठ करके फैसला कर लिया है और ये फैसला कहीं ना कहीं अब फाइनल स्टेज में आ गया है, जिसमें सीटों की घोषणा के साथ साथ उम्मीदवारों के भी नाम लगभग फाइनल कर लिए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने सहयोगी दलों जदयू और लोजपा को एक एक सीट दी है। बुराड़ी और जदयू को दिया गया है, तो वहीं देवली सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। ये दोनों ही सीटें उनकी पारंपरिक सीट रही हैं और पहले भी ये दोनों चुनाव लड़ चुके हैं। जदयू के बुराड़ी सीट को लेकर के शैलेंद्र कुमार का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया गया है जदयू के द्वारा और उन्होंने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है। तो वहीं आपको बताएं कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ वो अब उम्मीदवार भी बन गए हैं। लोजपा ने अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, लेकिन ये तय हो गया है कि 2 सीटें बुराड़ी और देवली जो है वो अपने सहयोगी दलों को दे करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने फैसला कर लिया है और इस फैसले को मान करके कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव माफ़ कीजिएगा नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने भी अपनी मुहर लगा दी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी को एक एक सीट दे करके दिल्ली चुनाव में जो मामला चल रहा था वो निपटा लिया है। हालांकि इस सीट दिल्ली चुनाव में हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के सुप्रीमो जीतन राम मांझी भी अपने उम्मीदवार उतारना चाहते थे, लेकिन उन्हें जगह नहीं मिली है। जदयू ने अपनी लिस्ट जारी करते हुए बुराड़ी से शैलेंद्र कुमार जो कि उनके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं उनको मैदान में उतारा है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी शैलेंद्र प्रत्याशी बनाए गए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी के संजीव झा से वो चुनाव हार गए थे। ये वही संजीव झा हैं जिनको लेकर के काफ़ी विवाद मचा हुआ है। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि ये पूरा का पूरा मामला अब एनडीए में सेटल हो गया है। बता दें कि भाजपा ने भी अपने 70 सीटों वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो 9 बाकी की सीटें थी उस पर भी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसमें शिखा राय और अनिल वशिष्ठ को क्रमशः ग्रेटर कैलाश और बाबरपुर से मैदान में उतारा गया है। तो शिखा राय मुकाबला दिल्ली में मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज से मुकाबला करेंगे। वहीं अनिल विष्ट आप सरकार में मंत्री गोपाल राय के खिलाफ चुनावी मैदान में होंगे। यानी कि पूरी तरह से अगर कहा जाए तो नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने एनडीए में एक बड़ी जो स्थिति उत्पन्न हो गई थी टूट की या फिर असमंजस की, उसे कहीं ना कहीं टाल दिया है और दोनों एक एक सीट पर दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए अपनी रजामंदी दे दिए हैं। हालांकि जदयू ने तो अपने उम्मीदवार भी का नाम भी घोषित कर दिया है। अब देखना होगा कि चिराग पासवान इस सीट पर जो उनको मिली है देवली की सीट, उस सीट पर किसे उम्मीदवार उतारते हैं। यानी कि सीधी तौर पे जो बार बार हमारे संपादक नवन मिश्रा जी ये बात कह रहे थे कि दिल्ली में कोई भी विवाद नहीं चाहेगी एनडीए घटक दल, क्योंकि बिहार में एक बड़ा फैसला होना है और बड़ा सीट शेयरिंग समझौता अभी अटका हुआ है। खैर, हमारी नज़र बनी हुई है दिल्ली में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना पर भी हमारी नज़र बनी हुई है, तो उसके असर बिहार में क्या होंगे उस पर भी हमारी नज़र है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था।
हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।